Students, today I am going to discuss with you Class 5 Science Chapter 4 Safety and First Aid. Today we will discuss back exercise of this chapter. Hello everyone, welcome to our channel Meenu Multi Smart Solutions. I am Meenu, postgraduate BCom MBA. What we are doing in this channel? We are doing full Pearl book explanation in this channel. Yes, we are providing here question and answers, think and answers, back exercise, worksheets of all the subjects like English, Maths, Science, SST. Everything you'll get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर फुल पर्ल बुक एक्सप्लेन की जा रही है, चाहे वो आप क्लास 3 में, चाहे क्लास 4 में, 5 में, 6 में, सभी क्लासेस की यहाँ पर फुल पर्ल बुक एक्सप्लेन की जा रही है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप क्लास 3 में हैं, आप वीडियो चाहते हैं उसकी, तो करना क्या है आपने, यहाँ पर आप देखिए होम वीडियोस कम्युनिटी प्लेलिस्ट है, आपने प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको फुल प्लेलिस्ट यहाँ पर दिखेगी। अगर आप क्लास 3 में क्लिक करते हैं, क्लास 3 की वीडियो आपको चाहिए, क्लास 3 की प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, सारी क्लास 3 की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपको क्लास 4 की प्लेलिस्ट चाहिए कि आप क्लास 4 में पढ़ते हैं, तो क्लास 4 की प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, क्लास 4 की सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप क्लास 5 में हैं तो क्लास 5 में भी आप क्लिक कीजिए प्लेलिस्ट में, यहाँ पर आपके सामने सारी क्लास 5 की प्लेलिस्ट, सारी क्लास 5 की जितनी वीडियोस मैंने डाली हैं अब तक, वो सारी आपके सामने आपको मिल जाएंगी। Let's get start the video. Here A part is tick the correct answer. First one is if you get cut by a dirty or rusted object, you may get option A a fracture, option B rabies, option C a sprain, option D tetanus. Here option D is correct, that is tetanus. Second one is for putting out a fire caused by petrol, we should, मतलब अगर कहीं पर पेट्रोल के कारण आग लगी है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऑप्शन बी turn off the gas supply, option C throw water on it, option D throw lots of sand on it. Here option D is correct, that is throw lots of sand on it. Third, the rabies virus is carried by, rabies virus किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कॉकरोचेस, ऑप्शन बी हैंस, ऑप्शन सी डॉग्स, ऑप्शन डी रैबिट्स। ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ डॉग्स। अगर कोई भी कुत्ता किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को काट लेता है तो उसे रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 4 नेल पॉलिश, नैप्थलीन बॉल्स एंड पेंट्स में कंटेन, ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी सॉल्ट, ऑप्शन सी पॉइजन, ऑप्शन डी जूस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ पॉइजन। तो हमें नैप्थलीन बॉल्स, नेल पॉलिश, पेंट्स, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नाउ बी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज व्हेन द स्किन इज कट बाय अ रस्टेड ऑब्जेक्ट, द इंजेक्शन वन मस्ट टेक इज कॉल्ड अ डैश इंजेक्शन। ये अभी हमने ए पार्ट में टिक द करेक्ट आंसर में भी किया है। यहाँ पर आंसर आएगा एंटी टेटनस इंजेक्शन। सेकेंड, डैश कॉजेज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, दैट इज स्प्रेन। यस, मतलब जब कोई ऐसा एनिमल हमें काट लेता है, किसी को भी, जैसे स्नेक है, उससे होता क्या है, बॉडी का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसे, उस डिसकलरेशन ऑफ द स्किन को क्या बोलते हैं? स्प्रेन बोलते हैं। थर्ड, एन ईजिली अवेलेबल ऑब्जेक्ट लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर और अ पिल्लो कैन बी यूज्ड एज डैश टू गिव सपोर्ट टू अ ब्रोकन बोन, स्प्लिंट। यस, अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की बोन ब्रेक हो जाती है, तो वहाँ पर उसे हेल्प देने के लिए, उसे सहारा देने के लिए जो हमारे पास इजीली अवेलेबल थिंग्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? न्यूज़पेपर, पिल्लोज। ठीक है। फोर्थ वन इज इफ़ अ फायर इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल गैजेट, डू नॉट थ्रो डैश ऑन इट। अगर आग कहीं पर लगी है, उसका कारण पानी है, ठीक है, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। वहाँ पर जहाँ पर आग बिजली की वजह से लगी है, वहाँ पर कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। सिक्स्थ, डिस्ट्रॉय ऑल डैश विच हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट्स। सारी उन मेडिसिन को फेंक देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जिनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। ठीक है, जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम हमेशा एक्सपायरी चेक करते हैं, उसके बाद ही हमें कोई मेडिसिन को यूज़ में लाना चाहिए।
इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जिन वर्ड्स का मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए वो वर्ड्स ये हैं, इन्हें भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर दीज क्वेश्चन और थिंक एंड आंसर भी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एड, हेल्प गिवन टू अ पेशेंट बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो पेशेंट को हेल्प दी जाती है उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसे कि हमारे घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होता है, इसीलिए ताकि किसी के चोट लगे तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले उसे फर्स्ट एड दे सकें। सेकंड देखिए, फ्रैक्चर, अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन। जब किसी की बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो उससे बोन ब्रेक होने का खतरा रहता है, उसे ही फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, किसी की बोन ब्रेक होना उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। थर्ड देखिए, स्प्लिंट, अ पीस ऑफ वुड और कार्डबोर्ड यूज टू होल्ड अ ब्रोकन बोन इन पोजिशन। ये अभी हमने फिलअप्स में ये शेयर किया है। नेक्स्ट देखिए, स्लिंग, अ बैंडेज पासिंग ओवर द शोल्डर टू सपोर्ट एन इंजर्ड अपर लिम्ब। जब किसी की बाजू ब्रेक हो जाती है, उसका शोल्डर ब्रेक हो जाता है, उसके बाद उस पर एक बैंडेज लगाया जाता है, ठीक है, उसके शोल्डर पे, उसे स्लिंग बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज स्प्रेन, स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। ये भी हमने अभी फिलअप्स में डिस्कस किया है। डिसकलरेशन ऑफ द स्किन को क्या बोलते हैं? स्प्रेन बोलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं सी पार्ट, राइट शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज व्हाट इज टर्निक्वेट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टर्निक्वेट इज अ बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वाउंड टू स्टॉप bleeding. Yes. Second one is what can be used as a splint in case of a fracture. Answer of this question is articles could be used as a splint in case of a fracture are newspaper, a piece of cardboard or a pillow. Third question is what is a sling? Answer of this question is a bandage passing over the shoulder to support an injured upper limb. Yes. Question number 4 is when someone clothes catch fire, we must not let him run around in panic. Why? जब किसी पे हमें लगता है कि किसी के क्लोथ्स में, किसी के कपड़ों में आग लग गई है, तो हमें पैनिक होकर इधर उधर भागना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? It's all because it fans the flame. Question number 5 is name the disease caused by a virus carried by dogs and cats, that is rabies or hydrophobia. Now D part is answer these questions. Your first question is what first aid should be given in case of a minor wound? Answer of this question is first aid should be given in case of a minor wound are first one is wash away all dirt around the wound. Second, clean the affected area with cotton wool soaked in an antiseptic solution. मतलब घर पर अगर किसी के चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस चोट, जहाँ पर चोट लगी है, उस चोट के इर्द गिर्द का एरिया अच्छे से साफ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वहाँ पर लगाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू हेल्प समवन विद अ ब्लीडिंग नोज। अगर किसी की, जैसे आपने देखा होगा, किसी को नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हेल्प समवन विद अ ब्लीडिंग नोज। फर्स्ट वन इज keep the patient upright in a comfortable position with his head held back. Second, press the bleeding side of the nose firmly. Third, keep an ice pack or wet cloth on the nose and the head of the patient. Fourth, ask the patient to breathe through his mouth and not to blow his nose. Question number 3 is what is a splint? How and why should it be used? Answer of this question is a piece of wood or cardboard used to hold a broken bone in position is called splint. Splint is used to give support to the broken bone and try to avoid unnecessary movement. Yes. Now question number 4 is we must not prick blisters. Why? Answer of this question is we must not prick blister because an open blister is an open wound. It can catch infection. Question number 5 is how will you put out a fire caused by defective wiring? Answer of this question is A part, we should immediately turn off the main switch.
B. We should smother the fire by throwing sand. C. Use a fire extinguisher. Yes. Sixth question is, what first aid should be given in case of a snake bite? मतलब अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसे कौन सी एड की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट वन इज apply a tourniquet just above the bite to stop the flow of blood to the heart. This may help to slow down the spread of the poison. Second one is immediately rush the victim to a doctor. अब बारी आती है थिंक एंड आंसर की. फर्स्ट क्वेश्चन इज वीनू इज अ 4-year-old बॉय. हिज मदर कीप्स ऑल मेडिसिन ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द रैक. वाई? अब देखिए क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि वीनू जो है वो 4 साल का एक छोटा बच्चा है, एक लड़का है. उसकी मम्मा ने जितनी भी मेडिसिन थी उनके घर पे वो टॉप ऑफ द शेल्फ पे रख दी है रैक में. ऐसा उसने क्यों किया? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वीनू मदर kept the medicines away from the reach of Meenu so that Veenu could not reach those medicines. अब देखिए वीनू की मम्मा ने वीनू से की पहुंच से दूर मेडिसिन रख दी ताकि वीनू उन मेडिसिन तक ना पहुंच सके. बिकॉज वीनू इज़ अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ 4 ईयर. क्योंकि वीनू 4 साल का एक छोटा बच्चा है. इफ़ मेडिसिन आर विद इन हिज रीच, अगर मेडिसिन उसके पहुंच में होंगी जहां तक कि वो पहुंच सकता है, ही कैन ईट दोज मेडिसिन, वो उन मेडिसिन को खा भी सकता है. ईटिंग दीज मेडिसिन कैन ऑल्सो हार्म हिम. इन मेडिसिन को खाने से वीनू को नुकसान भी पहुंच सकता है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए थिंक एंड आंसर. फायरमैन क्रॉल ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम दैट इज फिल्ड विद स्मोक. वाई डू दे डू दिस? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकॉज स्मोक इज लाइटर देन एयर, सो इट राइजेस अबव द एयर, हेंस इट इज ईजियर टू ब्रीथ क्रॉलिंग देन वाइल स्टैंडिंग अप. तो यहाँ पर फुल बैक एक्सरसाइज हमने सेफ्टी एंड फर्स्ट एड की कर ली है. नेक्स्ट इसके साथ ही ये भी मुझे बता के जाइए कि आप कौन से शहर में रहते हैं. मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में. आप कौन से शहर में रहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.